मेरी बेटी की कंडीशन है कि आप हल्का सा दरवाज़ा भी खोलेंगी तो वो चीख के कहती बाबा मुझे बचा लो, बाबा इफ्तिखार आ जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मार देगा, मुझे इससे बचा लो। प्रिंसिपल है, सुबह को स्कूल चलाता है, शाम को ये अकेडमी पढ़ाता है। इफ्तिखार तुम अल्लाह करे तुझे कोई मौत आए बस। वो तो जीते जी गई है, उसके साथ हम सबको दिया, हम सबको दिया इसने। वहाँ पे क्या मैं आपको बताऊंगी क्या माहौल था। नशा पिलाकर की कोशिश इस टाइम ये वालदा मेरे साथ मौजूद हैं अपने घर के बिल्कुल सामने ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में अपनी बेटी को 9वीं क्लास की तैयारी के लिए भेजती हैं। इतवार वाले दिन स्कूल में टीचर का फ़ोन आता है कि आप अपनी बेटी को भेज दें, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, मज़ीद तैयारी करवानी है। वालदा भेज देती हैं कि बेटी तैयारी कर ले। वालदा को नहीं पता होता कि किस प्लानिंग की वजह से बेटी को बुलाया जा रहा है। कुछ देर बाद छोटी बेटी भागती हुई आती है और माँ को बताती है कि फ़ौरी तौर पर आओ, बहन के साथ कुछ हो गया है। अब वहाँ पर जाकर इन्होंने जो हालात देखे हैं, जो सब कुछ वहाँ पर इनकी बेटी के साथ हो चुका था, इनसे पूछते हैं कितनी देर हो गई है बेटी को यहाँ पर पढ़ते हुए। महीना सवा महीना हुआ है उसको इधर ज्वाइन किए हुए इस अकेडमी को। अच्छा जी, ये अकेडमी का प्रिंसिपल है जिसने आपको कहा? प्रिंसिपल है, सुबह को स्कूल चलाता है, शाम को ये अकेडमी पढ़ाता है बच्चों को। उस दिन एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना किया, आपको नहीं पता था कि इतवार का दिन है, पेपर्स भी अभी दूर हैं, तो कौन सी तैयारी है? हमने कहा है कि पता नहीं इसने टेस्टों के कहता है जी कोई टेस्ट है और कुछ नोट्स वगैरह लिखवाने हैं बच्चों को। हमने कहा चलें पढ़ लेगी, भेज दिया। माँ जैसे स्कूल भेज देती है तमाद पे ही भेजते हैं। हमें क्या पता ये दर किस लगी के लिए इफ्तिखार तुम अल्लाह करे तुझे कोई मौत आए बस। आपको छोटी बेटी ने आकर बताया, वहाँ पर पहुँची है, वहाँ पर क्या हुआ था? मैं तो ये अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि उसने मेरी छोटी बेटी को, बड़ी तो बर्दाश्त, मेरी तो छोटी मर जाती। मेरी बेटी भी मर गई है वो भी, वो तो जीते जी मर गई है। उसके साथ हम सबको दिया, हम सबको दिया इसने, सब देने बचेगा ये भी नहीं इंशाल्लाह। वहाँ पर क्या पूरा माहौल था जहाँ पर आप गई हैं बेटी के साथ? वहाँ पे क्या मैं आपको बताऊंगी क्या माहौल था। गिलास टूटे हुए हैं, चादरें बिखरी हुई हैं, गद्दे पड़े हुए हैं। एक स्कूल के अंदर गद्दे? और जी वहाँ पे पूरा माहौल, इसने फाहिशी का पूरा अड्डा बनाया हुआ था। इसने ये जना करता है ना, तो इसने जना का हुआ पूरा माहौल इसने बनाया हुआ है। किस स्कूल में होते हैं, किस स्कूल में बेड लगते हैं, शीशे रखे जाते हैं, बच्चों को पे उनसे गलत की जाती है, शराबे नशा पिलाकर बच्चों के साथ की कोशिश वहाँ से फरार किया है इसने। मेरी बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया इसने। मेरी बेटी हर बेटियों के साथ ये करेगा और करता रहा है। कितनी बेटियों की जिंदगी से बर्बाद की है जो बेचारियां अपना मुंह नहीं खोल सकती हैं। और बोलना चाहिए हर माँ को, मैं कहती हूँ कदम से कदम मेरे साथ मिला के, ताकि जैसे कभी ये जिंदगी ना कर पाए बस। इसके बाद और भी बहुत सारे केस सामने आए होंगे जो इसका पहले शिकार हुई। आप मोहल्ले वालों से पूछें इसके जो इसने अड्डे बनाए हुए हैं ना अपनी कि वो गवाही देंगे। ये मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, ये इतना बड़ा बात है। मज़ीद कोई ऑफर्स वगैरह आई? केस ज़ाहिर है बच्ची का मेडिकल में आ गया कि बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब उसके बाद इसकी भी धमकियां, ये ऑफर्स तो आ रही हैं? हाँ जी कहता है जी हमसे घर ले लो, जो लेना है इलाज भी करा दूंगा तुम लोगों का, यहाँ तक कहता है मैं शादी भी कर लूँगा बच्ची से। इंसान अभी बेटी की कैसी कंडीशन है? मेरी बेटी की कंडीशन है कि आप हल्का सा दरवाज़ा भी खोलेंगी तो वो चीख के कहती बाबा मुझे बचा लो, बाबा इफ्तिखार आ जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मार देगा, मुझे इससे बचा लो। इफ्तिखार तू किस तरह फिर रहा है करके? इफ्तिखार तू जा, तू खुद ही जाना चाहिए तू जैसे औरत को। पुलिस इस पूरे मामले में आप लोगों का साथ दे रही है या अभी आप लोगों को लग रहा है कि बस उसी का साथ दे रही है? देखे हमें तो तब पता है कि ना उसकी वो फिर कैसे रहा है, उसे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा उसको? किस तरह की जमानत? इस मुल्क में कौन सा कानून है, कौन सी जमानतों पे फिर रहा है वो? उसको तो मैं कहती हूँ सारों को मिल के उसको चाहिए, क्यों फिर रहा है वो?
ये एक माँ के जज्बात हैं जिन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा है जो दुआ करनी चाहिए कि किसी माँ बाप की ज़िंदगी में इस तरह का वक्त ना आए। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये जितने भी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की हैं जो तालीम देने के बहाने एक इस तरह का अय्याशी का अड्डा बनाकर बैठी हैं, इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। फ़िलहाल ये स्कूल बंद हो गया, लेकिन कल को यही इफ्तिखार नामी बंदा पैसे लगाकर या ज़मानत करवा कर दोबारा आकर स्कूल खोलता है, इसी तरह दोबारा मज़ीद बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेलता है, तो फिर ये उन तमाम बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो मुस्तकबिल में कुछ बनने के ख्वाब लेके घर से निकलती हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।